हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम है 10th क्लास के इस मैथमेटिक्स ऑनलाइन चैनल मैथ विद मनोज शर्मा में। बेटा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी होता है, फिर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारी नई नोटिफिकेशन चैनल के बारे में मिलती रहें। और ये जो वीडियो है ये इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम वालों के लिए है। प्योर इंग्लिश मीडियम वालों के वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आपको मेरे चैनल के में प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पे चैप्टर 8 इंग्लिश मीडियम के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बेटा, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम करने जा रहे हैं आपकी क्लास 10th की मैथमेटिक्स में चैप्टर 8 ही को करेंगे। नाम है ट्रिग्नोमेट्री और त्रिकोणमिति, हिंदी में बोले तो त्रिकोणमिति। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 से पहले का काम। एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बट एक्सरसाइज 8.2 के लिए जो जरूरी है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। हिंदी में कहें तो कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की जानकारी प्राप्त करेंगे। ये इस एक्सरसाइज से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो है। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। आज हम क्या करेंगे, आज हम एक्सरसाइज 8.2 नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम करेंगे जो कि एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करने के लिए क्या इवन इन द फ्यूचर व्हेन यू रीड ट्रिग्नोमेट्री, व्हेन यू स्टडी ट्रिग्नोमेट्री, जब भी आप त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तब आपको कुछ वैल्यूज जो हैं, क्या कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यू शुड नो द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। क्या मतलब हुआ इसका, व्हाट डज दिस मीन? बेटा, हम लोग क्या करते हैं या हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को कहां अप्लाई करते हैं? वी यूज ट्रिग्नोमेट्री इन राइट एंगल्स ट्रायंगल्स। ठीक है, ये बना नहीं ढंग से। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं एक समकोण त्रिभुज में। ठीक है बेटा, तो हम लोग समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। इसको हम राइट एंगल लेते हैं, राइट। सपोज ये अगर हमारा बेस एंगल है जिसे हम लोग ए कहते हैं, ठीक है, ए बी सी, कोई भी एंगल जिसे हम बेस एंगल कहते हैं, ये हमारा सी होगा। ठीक है, तो हमारे पास जैसे ये कुछ वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज हैं ए की, कि अगर ए की वैल्यू मींस इस एंगल की वैल्यू, इस कोण का मान अगर इनमें से कुछ हो, इन पांचों में से कुछ हो, तो हमारे जो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उनकी क्या मान होते हैं, उनकी क्या वैल्यू होती है। मींस मैं भी आपको एग्जांपल लेके बताता हूं कि जैसे हम लोग अगर बात करें साइन 30 डिग्री की, ठीक है, साइन 30 डिग्री मींस जब ये एंगल ए वाला साइन ए यानी ए 30 डिग्री हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन की क्या वैल्यू होती है, ये वैल्यू फिक्स रहेगी 1/2। चाहे बीसी की कोई भी वैल्यू हो, ए बी की कोई भी वैल्यू हो, मींस इनकी वैल्यू इस तरह से होगी, ठीक है, बीसी अपॉन ए बी, क्योंकि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर बेस में इस तरह से होगी कि इनका जो रेशियो है वो हमेशा हाफ रहेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि अगर cos 60 हो, cos 30 हो, राइट, यहीं पे मैं एंगल ले लेता हूं cos 30, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जब एंगल ए 30 डिग्री होगा, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये त्रिकोणमितीय अनुपात cos 30 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी √3/2। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, सपोज मैंने ले लिया एक एंगल ले लिया 45 डिग्री, और tan की वैल्यू क्या होगी 45 डिग्री पे, tan 45 डिग्री हमेशा क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह से cot 45 डिग्री भी क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि कोसिकेंट 30 डिग्री कितना होगा, तो कोसिकेंट 30 डिग्री होगा 2। और अगर मैं बोलूं कि सीकेंट 30 डिग्री कितना होगा, तो वो होगा 2/√3। ठीक है, अब बात आती है मन में कि ये वैल्यूज कैसे आती हैं। बेटा, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये आपके सिलेबस में नहीं है कि ये वैल्यूज कैसे आती हैं। आपके सिलेबस में ये है कि आपको कुल मिलाकर ये
30 वैल्यूज। कैसे 30 वैल्यूज? 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की इन 5 एंगल्स पे 0, 30, 45, 60 और 90, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे उन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का क्या मान होता है वो आपको याद रखना है। अब आप बोलेंगे सर 30 वैल्यूज याद करनी बड़ी मुश्किल है। तो बेटा जो आज का वीडियो है ये वीडियो इसी पे ही है कि उन 30 वैल्यूज को कैसे याद रखा जा सकता है। उनको याद रखने का एक सिंपल तरीका है, उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं बेटा, ठीक है। उस टेबल से जब आप उस टेबल को बनाएंगे तो आप वैल्यूज कभी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और जब बार बार आप टेबल को बनाएंगे तो आपको वैल्यूज याद हो जाएंगी, ठीक है। कैसे आती है ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में सिंपली है कि इनकी वैल्यूज कितनी होती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं टेबल को बनाना। तो आप इस तरह से एक टेबल बना लीजिए। अभी आप ये नीचे का कुछ नहीं लिखेंगे, आप इस तरह से 6 लाइनें लगा लीजिए, 6 कॉलम बना लीजिए, इधर को कॉलम बोलते हैं इनको, ठीक है। 6 स्तंभ बना लीजिए इस तरह से, नीचे को 6 खाने। एक पहले खाने में लिखिए कोण ए, इधर को चलेंगे डिग्रीज यानी कोणों का मान, इधर को डिग्री 0 डिग्री। दूसरे खाने में 30 डिग्री, तीसरे में 45 डिग्री, चौथे में 60 डिग्री और लास्ट में और आखिरी कोण यानी पांचवा कोण होगा 90 डिग्री और खाना होगा छठा, ठीक है बेटा। ये लिख लिया। अच्छा अब अभी ये नीचे वाला पोर्शन के ऊपर आप ध्यान मत दीजिए, इस पोर्शन के बारे में हम बात बाद में करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपने क्या करना है, ये जो खाना है नीचे को, इधर को हम लोग अलग अलग अपने त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम लिखेंगे, जैसे ये आपको दिखाई दे रहे होंगे साइन ए, कॉस ए, टैन ए। फिर इसके नीचे ही आ जाएंगे आपके कोसिकेंट ए, सीकेंट ए और कॉट ए, ठीक है। तो वो भी बात की बात है, पहले देखिए कि वैल्यूज कैसे आती है। ये क्या है 0 डिग्री, यहां से आप क्या कीजिए काउंटिंग लिखनी स्टार्ट कीजिए, 0, ठीक है, 1, अगले खाने में लिख दीजिए 2, इसमें लिख दीजिए 3 और इसमें लिख दीजिए 4। राइट डाउन द काउंटिंग। लिख ली सभी ने बेटा। अब इन सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दो, 4 से भाग कर दो। 1/4, 1/4, 1/4। बड़ा सिंपल है बेटा ये। 3/4, ये सॉरी पीछे 2/4, फिर 3/4 और लास्ट में 4/4, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए। 0/4 का मतलब क्या होता है 0, राइट। 1/4 1/4 रहता है, ये कट जाएगा। 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी ये किसके इक्वल हो गया 1/2 के। 3/4 नहीं कटेगा, 3/4 विल रिमेन सेम और ये कट जाएगा। 4 1 द 4 होता है, 4 एकम 4, तो यहाँ आ गया 1। दिस इज इक्वल टू 1। हो गया बेटा इतना। अब क्या करना है उसके बाद देख लीजिए। अब जो आपके पास वैल्यूज बची उनका वर्गमूल ले लीजिए सभी का। इसका भी वर्गमूल कर दिया, इसका भी वर्गमूल ले लो, इसका भी वर्गमूल कर दो और इसका भी वर्गमूल कर दो। कर दिया वर्गमूल, ठीक है बेटा। अब क्या करना है आपने, तो 0 का वर्गमूल तो क्या होता है 0। 1/4 का वर्गमूल क्या होगा, 1 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1 1, और 4 का वर्गमूल स्क्वायर रूट ऑफ 4 वो क्या होता है 2, तो ये हो गया 1/2। यहां पर 45 डिग्री में क्या आ जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो एज इट इज आ जाएगा √2 वर्गमूल 2। यहां आ जाइए, 3 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये आ जाएगा वर्गमूल 3, और नीचे जो 4 है ये वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। और 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 ही। तो हमारे पास ये डिफरेंट वैल्यूज आ गई, ठीक है बेटा। क्या क्या वैल्यूज आई देख लीजिए कैसे किया हमने, दोबारा देख लीजिए। पहले काउंटिंग लिख ली 0 1, यहाँ पे 2 3 4, ठीक है बेटा। फिर 0.4 1.4 2/4 3/4 4/4, फिर इसको हल कर लिया। 0/4 का तो बन गया 0, ठीक है, ये हल नहीं हुआ, ये एज इट इज रहेगा।
और यहाँ पे 2/4 ये कट गया 1/2, ठीक है, और ये भी हल नहीं हुआ तो ये 3/4 ही रह जाएगा। फिर 4/4 कट के क्या जाएगा 1। अब क्या करना है, अब जो आपके पास आंसर्स आए उन सभी का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना आपने। तो 0 का वर्गमूल, यहाँ पे 1.4 का स्क्वायर रूट, यहाँ पर 1/2 का वर्गमूल, यहाँ पर 3/4 का वर्गमूल और यहाँ पर 1 का वर्गमूल। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो। तो 0 स्क्वायर रूट 0, इसका हो गया 1/2 और इसका आ गया 1/√2, यहाँ पे आ गया √3/2 और ये आ गया 1। ठीक है बेटा, तो ये जो आपके पास लास्ट में वैल्यूज आई ये साइन की वैल्यूज है सारी, मतलब साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, अभी मैंने बताया आपको। साइन 40 डिग्री क्या होता है 1/√2, हुई थी ना बात अभी। साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2। तो लग गया पता कि किस तरह से बनाने हैं टेबल। ये है √3/2, वर्गमूल 3/2 और ये कितना होता है साइन 90 डिग्री 1। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन एट डिफरेंट एंगल्स। ठीक है, यह त्रिकोणमितीय अनुपात साइन के मान है इन 5 भिन्न भिन्न कोणों पर। अब बात आती है कि कॉस ए सर कैसे लिखेंगे। कॉस ए आप यहां से लिख सकते हैं, देख लीजिए जरा इसको देखिए, इनको देखिए, इस लाइन को देखिए और इस लाइन को देखिए, क्या लग रहा है आपको। देखिए ये 0 कहां है लास्ट में, यहां पहले पे था, यहां आखिरी में, लास्ट में चला गया। 1/2 ये सेकंड था, ये सेकंड लास्ट बन गया, पीछे से दूसरा। ये थर्ड है 1/√2, ये थर्ड ही रहा। ये चौथा है √3/2 यानी पीछे से दूसरा, ठीक है, ये है √3/2, ठीक है। तो ये अंडर रूट जो 3/2 है आपका, ये क्या बन गया, यहाँ पर पीछे से दूसरा था तो यहाँ पर ये बन गया आगे से दूसरा, और ये लास्ट था 1, ये एक आखिरी था, यहाँ पर पहला हो गया। इट मींस कि कॉस ए की वैल्यूज रिवर्स ऑर्डर में आती हैं, कॉस ए के मान उल्टे क्रम में आते हैं, विपरीत क्रम में। ठीक है, तो यानी कॉस ए कितना हो गया, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2 और कॉस 90 डिग्री 0। ठीक है बेटा, तो ये आगे मान हमारे पास। अब आती है बात सर टैन की, टैन कैसे निकालेंगे। टैन देखिए क्या है 0/1, 0/1। और दूसरी बात, जो टैन होता है आपका वो आप याद रख लें, टैन ए क्या होगा, टैन ए होता है साइन ए बटा कॉस ए। क्या होता है सर टैन ए, टैन ए होता है सर साइन ए बटा कॉस ए। तो 0/1 0, 1/2/√3/2, ये आ गया 1.2/√3/2। तो ये इज इक्वल टू क्या हो गया 1.2। मैंने आपको पहले बताया था जब हम सॉल्व किए थे कि जो नीचे वाला पार्ट होता है ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है, व्युत क्रम में आ जाता है। तो 1.2 इंटू 2/√3, सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो tan 30 डिग्री 1/√3, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। इसी तरह से tan 45 डिग्री साइन बटे कॉस 1/√2/1/√2, यहाँ पर ये फिर उल्टा हो जाएगा √2/1 और ये कट जाएगा, तो tan 45 यानी tan 45 का मान आ गया 1। इसी तरह से tan 60 इसको भी उल्टा कर दो, √3/2/1/2, तो यहाँ होगा उल्टा √3/2 इंटू 2/1, अगेन 2 से 2 कैंसल, तो इसका मान आ गया √3। और tan 90 1/0, तो 1/0 डिफाइंड नहीं होता मैथमेटिक्स में, तो ये आ गया नॉट डिफाइंड। हिंदी वाले लिख लें परिभाषित नहीं। क्या लिखेंगे हिंदी वाले, परिभाषित नहीं। तो इस तरह से आपके पास आ गए साइन कॉस टैन। ठीक है बेटा, अब आती है बारी कि सर बाकी वाले कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए बाकी करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास अगला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है कोसिकेंट ए। अब कोसिकेंट ए क्या होता है देखिए जरा, 1/0 किस में है। कोसिकेंट ए जो है आपका वो होता है, सबसे पहले कि कोसिकेंट क्या होता है सर, कोसिकेंट मैंने पहले बताया था,
कोसिकेंट जो है रेसिप्रोकल ऑफ साइन होता है, 1/sin ए का व्युत्क्रम, यानी जो मान साइन ए के उनको उल्टो कर दो बस। जैसे यहां पर साइन ए क्या था, साइन 0 0 था, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, हिंदी वाले लिख देंगे परिभाषित नहीं। ठीक है, यहां पर सिंपली ये तो सॉल्व किया है, नहीं तो मैं सिंपली बता दूंगा। साइन 30 डिग्री ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, तो कोसिकेंट 30 डिग्री क्या हो जाएगा 1/2 का उल्टा यानी 2/1 यानी 2। फिर आता है 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, ये 1/1/√2, तो 1/√2 को उल्टा कर दो तो ये हो गया √2, ये सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, देख लीजिए ऊपर ये है 1/√3/2, तो उल्टा करके ये क्या जाएगा 2/√3, 2/√3। ठीक है, उसके बाद 90 डिग्री, कोसिकेंट 90 क्या होगा साइन 90 का उल्टा, तो साइन 90 1 होता है 1/11, ये आगे। अब आ जाते हैं सर सीकेंट ए। नेक्स्ट सीकेंट ए, इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये सिंपल है, जैसे साइन का उल्टा, वहां पर साइन का जो अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखें, वो उल्टे क्रम में लिखें तो क्या बन जाता है कॉस। इसी तरह से अगर हम कोसिकेंट को उल्टे क्रम में लिखें तो बन जाता है सीकेंट। क्या बन जाता है बच्चों सीकेंट। ठीक है, तो सीकेंट यहां से आ गया ये 1, फिर 2/√3, फिर √2, फिर 2, ये वाला 2 इधर आ गया और लास्ट में नॉट डिफाइंड, क्रम उल्टा हो गया। अब ये यहां से शुरू हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है सर, अभी मैंने बताया आपको, तो आप बोलेंगे सर दूसरा क्या है। दूसरा ये है कि सीकेंट क्या होता है कॉस का उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, 1/cos ए। तो अगर आप देखेंगे तो cos ए को अगर रेसिप्रोकल करेंगे, उसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो यही आता है, cos 0 1 होता है, तो सीकेंट ए भी 1 ही हो गया। ठीक है, उसके बाद cos 30 होता है √3/2, तो सीकेंट 30 हो गया 2/√3। फिर उसके बाद आता है cos 45 डिग्री 1/√2, तो सीकेंट 45 हो गया √2, उसका उल्टा कर दो। इसी तरह से cos 60 1/2 होता है, तो सीकेंट 60 2/1 यानी 2, और ये नॉट डिफाइंड। अब आती है बात सर cot a की, कि cot a क्या होता है सर, cot a कैसे फाइंड आउट करें। आपको पता होना चाहिए कि जो cot a है वो हमारा tan a का रेसिप्रोकल होता है। cot a is 1/tan a, यानी tan a को उल्टा कर दो। उल्टा भी कर दो, अगर आप उल्टा लिखना भी शुरू कर देंगे तब भी वही आ जाएगा। tan a को लास्ट से लिखना शुरू करें तो आपके पास यही आएगा, देख लीजिए। ठीक है, वहां पर tan 90 नॉट डिफाइंड था, यहां पर cot 0 नॉट डिफाइंड है, फिर √3। ठीक है, वहां 1/√3 है तो ये √3 हो गया, ये 1 नहीं रहेगा। ये जो है tan 60 √3 होता है, तो tan 60 क्या हो गया उसका उल्टा 1/√3, और लास्ट वाला 0। तो इस तरह से हमारे बेटा हमारे पास ये टेबल बनता है। अगर आप ऊपर वाले 3 वैल्यूज बना लेते हैं तो नीचे वाले बिल्कुल ही सिंपल है। किस तरह से, कोसिकेंट की वैल्यू निकालनी है तो साइन का रेसिप्रोकल कर दीजिए, अगर सीकेंट की वैल्यू निकालनी है तो कॉस का कर दीजिए, अगर कॉट की वैल्यू निकालनी है, कॉट का मान ज्ञात करना है तो tan को उल्टा कर दीजिए। ठीक है बेटा, तो ये था टेबल। सो बेटा थैंक्स फॉर वाचिंग, आप देख रहे थे मैथ्स विद मनोज शर्मा। ठीक है, जल्दी ही इसका जो है हमारा नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे 8.2 को। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद करता हूं कि आपको टेबल बनाना आ गया होगा और इसकी प्रैक्टिस करें। अगर वीडियो अच्छा लगे दिल से तो शेयर जरूर करना बेटा, दबा के शेयर किया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको नई नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू बेटा, नाइस डे, बाय बाय।